स्पष्टवादिता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जिस चिन्मय दास को लेकर अभी हाल वहां के सूरत हवाल बिगड़े, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है पहले जरा वो देख ले। और उसको किसी और ने कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी संस्था इस खान ने बाहर का दरवाजा दिखाया था यौन शोषण के आरोपों में। पहली बात। दूसरी बात, वहां पर यह झूठ निकलकर सामने आया जो गोदी मीडिया और आप जानते हैं भाजपा का आईटी सेल फैलाता है कि जिस वकील की हत्या हुई वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, यद्यपि वो अटॉर्नी था। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए, निश्चित तौर पर उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जितनी कड़ी कार्रवाई हमारे एंड से, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म में कहीं ना कहीं भारत जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो परिस्थितियां आज मौजूदा सरकार ने अपने इंटरनेशनल संबंधों के साथ आप देखें, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव जैसा छटाक भर का देश हो, तो जैसे हालात आज हमारे बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई वैसी स्थिति जो है वो इतनी कुवत रखती है मोदी सरकार कि वहां पर वैसा हस्तक्षेप कर सके। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, शेख हसीना पर जब इतना बवाल मचा हुआ है उस पर आप बात क्यों नहीं करते? आपने उनको नेशनल असाइलम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैं तो समझ नहीं पा, बार 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 बार। अरे भाई सत्ता में आप हैं, कांग्रेस से क्यों सवाल पूछते हैं? और हिंदू धर्म का ठेकेदार आपको किसने बनाया, मुझे ये बता दीजिए, कौन है आप भाई? किसने बना दिया आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार? और आप मुझे पूछ रहे हैं कि सीजीआई पर या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कोलकाता के उस जज का बयान जिसमें वो कहता है कि बहुसंख्यक तय करेंगे इस देश का भविष्य? और आप मुझे बताएंगे चंद्रचूड़ सिंह का वो फैसला जिसमें जो वर्कशिप एक्ट था 1994 उसमें तब्दीली ला दी? आप संविधान के साथ मजाक करेंगे, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट हो, तो आप ये तवक्को करेंगे विपक्ष बात नहीं करेगा? जी, आपको ये शोभा नहीं देता है, आपको जो शोभा नहीं देता है, फिर मैं शाहबानो केस आपको याद दिलाऊंगा, फिर आप कितना सम्मान सुप्रीम कोर्ट का करते हैं ये हमें भी याद है, दर्शकों को भी याद है। विनोद जी, आप शाहबानो की बात करेंगे तो मैं उस बानो की बात करूंगा जिसके रेपिस्टों को इन्होंने फूल मालाएं पहनाकर जो है उनका सम्मान किया था। बात जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, आज स्थिति क्या है उस पर बात कीजिए। और विनोद जी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, एक ही मिनट लूंगा। उपनिषद का एक श्लोक मैं इनकी नजर करना चाहता हूं, जो बहुत बड़े हिंदूवादी बने हुए हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। उसमें बड़े साफ शब्दों में कहा गया है, कली शैनो भवित उतेष्ठर स्त्रेता संजिहास्तनु द्वापरा संपदे सजीत चरेबते चरेबते। और आप ये समझ ले, आज आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कल बौद्ध धर्म वाले आ जाएंगे, बुद्धिस्ट आ जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा उस वर्शिप एक्ट को जो 1947 की यथास्थिति को बहाल करने की बात करता है।